जी, आप क्या तर्क रखते हैं और क्या जानकारी और क्या आप शेयर करना चाहते हैं? ये मदरसों को लेकर जो मसले चल रहे हैं, क्या वाकई में ये दकियानूसीकरण है या आधुनिकीकरण से रोकने की कोशिश है, या फिर चुनाव नज़दीक है इसलिए इस तरह के मुद्दों को हवा दी जा रही है? देखिए, मदरसे तो आज़ादी के पहले से भी चले और आज़ादी के बाद भी चल रहे हैं। मदरसों से अगर वोट मिलता है तो मदरसों पे सर्वे भी होगा, जांच भी होगी और चर्चा भी होगी। बात इस देश में सियासत की है कि सियासत आखिर चाहती क्या है। इस देश में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान हैं, लेकिन जहां सरकार का 1 रुपया इस्तेमाल हो जाए, जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष हैं, तो फिर वहां पर सरकार का अगर पैसा इस्तेमाल हुआ तो सरकार के नियम कानून भी लागू होने चाहिए, क्योंकि स्टेट किसी धर्म विशेष के प्रति कोई भी खर्चा नहीं कर सकती उसको बढ़ावा देने के लिए। उसको सबको समान नज़र से देखना चाहिए। लेकिन अब इस देश में बहुत बार रहा है, बीजेपी की सरकार में रोज़ा अफ्तार पार्टी नहीं होती, उससे पहले बहुत सारी सरकारें रोज़ा अफ्तार पार्टियां करती थी, तो लोग उनको मुस्लिम समर्थक कहते थे। अब इनको मुस्लिम विरोधी माना जाता है। हमारे संविधान में सरकारी तंत्र के धन के इस्तेमाल की मनाही है किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। लेकिन ये खाली किताबों में मानते कम लोग हैं। सरकार अपने हिसाब से निर्णय करती है। और देखिए, मदरसों को लेकर जैसे बात आती तैसे एक बदनामी साथ आती है कि साहब मदरसों में पढ़ाई के स्थान पर कुछ ऐसी संदिग्ध एक्टिविटी होती है जो देश के हक में नहीं है। कोई कहता है कि वहाँ आतंकवादी आते हैं, कोई कहता है वहाँ असलहे बनाए मिल जाते हैं। कई बार कुछ जगहों पर ऐसा हुआ। लेकिन पूरा 100% आप किसी कौम को, किसी शिक्षा को हम गलत नहीं कह सकते। सरस्वती शिशु मंदिर और मदरसे, धार्मिक शिक्षा हिंदू मुस्लिम अलग अलग अपना दें, कोई रोक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मदरसे बहुत फर्जी चल रहे हैं। बहुत मदरसों में छात्रों की संख्या फर्जी दिखाई जाती है। अनुदान हड़पने की भी कोशिश की गई, धंधा बनाया गया। तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर इस पर रोक है तो ठीक है। हालांकि जो आज की तारीख में सर्वे चल रहा है, उसे ओवैसी साहब ने कहा कि ये छोटा एनआरसी है, ये जो सर्वे है, और ये परेशान करने के लिए है। जब हमारे देश में आधुनिक शिक्षा नहीं थी, तब जाकिर हुसैन जैसे राष्ट्रपति, फखरुद्दीन अली अहमद जैसे लोग और अब्दुल कलाम आज़ाद, ये सब मदरसों से पढ़कर आगे निकले। AR रहमान से लेके तमाम सारे ऐसे नाम हैं, बिस्मिल्लाह खान, ये सब लोग मदरसों से निकले हुए लोग हैं। तो जहाँ पर दिशा सही रही वहाँ अच्छे लोग निकले, जहाँ दिशा खराब हुई वहाँ पर आलोचना भी हुई। लेकिन भारत में धार्मिक आधार पर किसी भी संस्थान को पक्षपात करना प्रतिबंधित है। इस बात को लोग जानते हैं। लेकिन राजनीति ने ब्रजेश जी इतना जहर फैला दिया है वोट की खातिर कि हिंदू मुस्लिम के नाम से लोग नफरत करने लगे हैं। और सिर्फ ये नफरत वोट की राजनीति की चलती रहेगी, और कब तक चलेगी ये इस देश के लोगों को तय करना और देखना है। लेकिन इतना जरूर है कि हर आदमी अपने अपने हिसाब से, हरशंकर परसाई ने कहा कि चाहे वह कोई दार्शनिक हो, साधु बने या मौलाना हो, अगर वो लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो समझ लीजिए वो अपनी टार्च बेचना चाहता है। तो इस देश में टार्च बेचने की कोशिश हो रही है और हमेशा से हुआ है। अब मदनी जी ने कहा कि हमको धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन अभी बात आई कि हज सब्सिडी पे होता था, वो सब्सिडी बंद कर दी गई। राज्य के प्रायोजित पैसे से अगर आप सब्सिडी ले रहे हैं तो उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो सेवाएं मुफ्त मिलती हैं जी बीरेन जी, उसमें धार्मिक आधार नहीं होना चाहिए जी। संविधान में सभी को समान दिया गया है अधिकार। लेकिन जो बिना मान्यता के स्कूल या मदरसे चल रहे हैं, उसकी डिग्री का क्या उपयोग होगा। 75,100 मदरसे करीब ऐसे निकले जिनको कोई मान्यता नहीं है, उस पर भी कार्रवाई होगी।
एक बात और आती है कि जो बड़े बड़े मुस्लिम धर्मगुरु हैं, समाज के लोग हैं, ये अपने बच्चों को क्या मदरसों पढ़ाते हैं कि विदेश में पढ़ाते हैं, कि उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाते हैं। कश्मीर में अलगाववादी तमाम नेता हैं जिनके बच्चे सब विदेशों में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भी होंगे, पता नहीं क्या नाम है। ईरान में आपने देखा कि हिजाब के लिए महिलाएं आज़ादी की लड़ाई लड़ रही हैं। भारत जैसे देश में यहाँ बिना मान्यता के पढ़ाई से क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके बड़े बड़ी नौकरियों में कंपटीशन में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो मदरसा पढ़ के कौन सा नौकरी तीर मारेंगे और शिक्षा लेके कैसे आगे बढ़ेंगे। करेक्ट जी। तो कुछ चीज़ों को तो फिर कंट्रोल करना ही पड़ेगा जी, क्योंकि धर्म को मानना आदमी की अपनी इच्छा है, बाध्यता नहीं होनी चाहिए। एक सीमा तक उसका उपयोग हो, ठीक है, चाहे मदरसा हो, चाहे गुरुकुल हो, चाहे हमारे जो और तमाम धार्मिक शिक्षण संस्थान हैं, लेकिन सच्चाई को तो लोगों को मानना पड़ेगा। ब्रजेश जी, हर चीज़ का बड़ा प्रचार है, हर चीज़ को बड़ा सोफिस्टिकेटेड ढंग से रखा गया है कि उसका फर्क इस्तेमाल यहाँ लोग हर चीज़ की फ़ोटो सोशल मीडिया के माध्यम से, सेल्फी के माध्यम से तमाम सारी डालते हैं। खुददारी कहीं बची है? बातें बची हैं, खुददारी तो और नैतिकता खत्म हो चुकी है। तो एक साहित्यकार ने लिखा है कि जो लोग धर्म पर बहुत शोर मचाते हैं, वो लोग, बहुत सारे लोग आज हर धर्म में लोग फ्री राशन भी खा रहे हैं, जहाँ मजबूरी आती है वहाँ सब करते हैं लोग। तो एक साहित्यकार ने लिखा है कि एक खुददार मेरे शहर में फाके से मर गया और राशन तो मिल रहा था मगर फोटो से डर गया, और खाना थमा रहे थे लोग सेल्फियों के साथ, मरना था जिसे भूख से वो गैरत से मर गया। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत